बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। यानी घर का डॉक्टर में खुश आमदीद कहता हूँ। आज की मेरी इस वीडियो का मौजू है कि हमल के पहले, दूसरे और तीसरे महीने के दौरान औरत की छाती की तब्दीलियाँ कौन कौन सी तब्दीलियाँ होती हैं और इनके लिए क्या एहतियाती तदाबीर अपनानी चाहिए, इसके बारे में मैं आपको तफसील से बताता हूँ। तो चलते हैं इस मौजू की तफसील की जानिब। नाज़रीन, छाती में होने वाली तब्दीलियाँ हामला होने के एक हफ़्ते के अवाइल में देखी जा सकती हैं और बच्चे की पैदाइश तक और हमल के बाद भी जारी रहती हैं। छाती में समाई के हिसाब से होने वाली तब्दीलियों के बारे में आपको जानने की बहुत ज़रूरत है। क्या आप जानती हैं कि छाती की तब्दीली हमल के इब्तदाई इशारे में से एक है? हाँ, ये दुरुस्त है। मज़ीद ये कि हमल के दौरान किसी की छाती में तब्दीली आती रहेगी। छाती में तब्दीलियाँ हमल के दौरान देखी जाएंगी और हार्मोनल उतार चढ़ाव की वजह से होती हैं। छाती में होने वाली तब्दीलियाँ हामला होने के एक हफ़्ते के वाल में देखी जा सकती हैं और बच्चे की पैदाइश तक और हमल के बाद भी जारी रहती हैं। एक इंटरव्यू में डॉक्टर शालिनी विजय, सीनियर कंसल्टेंट ऑब्स्ट्रेक्शन एंड गायनाकोलॉजिस्ट, लोलांगर के मदरहेड अस्पतालों ने छाती में समाही के हिसाब से होने वाली तब्दीलियों के बारे में इंकशाफ किया। पहली समाही के दौरान छाती की तब्दीलियां ये हैं: कोमलता और तकलीफ़। अगर आप हामला हैं तो आपको छाती में नरमी नज़र आएगी। हामला औरत की छाती हामला होने के 1-2 हफ्तों के अंदर अंदर ज़ख़म, भारी या झंझनाहट का शिकार हो सकती है। छूने के बाद निप्पल हसास या दर्दनाक भी होंगे। ये तब्दीलियाँ जिस्म में हार्मोनल लेवल के उतार चढ़ाव और छाती के बाफ्तों में खून के बहाव में इजाफे की वजह से महसूस होती हैं। छाती की तकलीफ़ चंद हफ्तों के बाद कम हो जाएगी, लेकिन हमल के बाद के मरहले में भी वापस आ सकती है। तौसी हमल के दौरान ये भी एक वाक़या है। ये बुनियादी तौर पर पहली हमल के दौरान देखा जाएगा। तेज़ी से बढ़ने की वजह से छाती में ख़ारिश भी हो जाएगी। मज़ीद बरआं बच्चे को जन्म देने के बाद भी छातियों का साइज़ बढ़ना जारी रह सकता है। सीनों पर नीली रगें कुछ ख़वातीन के मामलात में देखी जा सकती हैं। ये रगें तरक्की पजीर जैनन को जिस्म के इर्द गिर्द खून और ग़िज़ाई अज्जा की फ़राहमी के लिए ज़रूरी हैं। दूसरे समाही के दौरान छाती की तब्दीलियाँ ये हैं: तारीक आर्बोला। क्या आप जानते हैं कि आर्बोला से मुराद निप्पल के गिर्द रंगीन हल्के हैं? इस तरह वो हार्मोनल तब्दीलियों की वजह से बड़े और गहरे हो सकते हैं। लिहाजा आर्बोला के रंग में तब्दीली भी हमल की एक आम अलामत है। आर्बोला के टकराने हामला ख़वातीन के आर्बोला पर छोटे बग़ैर दर्द के धब्बे नज़र आते हैं। ये तेल पैदा करते हैं, यानी तेल पैदा करने वाले गदूद हैं, जिन्हें मॉन्टगोमेरी ट्यूबरक्लस कहा जाता है, और ये दूध पिलाने को आसान बनाने के साथ साथ छातियों को चिकना करने में मदद करते हैं। निप्पल डिस्चार्ज ख़वातीन की एक बड़ी तादाद दूसरे समाही के दौरान निप्पल से खारिज होने वाले मादे को भी महसूस करेंगी, जबकि कुछ तीसरे समाही में इसे महसूस कर सकती हैं। ऐसा इस वक्त होता है जब किसी के सीनों को तहरीक मिलती है। छाती के गांठ हमल के दौरान कुछ ख़वातीन में गांठ वाली छातियाँ नज़र आती हैं, लेकिन वो तशवीश की बात नहीं है। अगरचे इसके बारे में डॉक्टर से मशवरा करना अब भी ज़रूरी है। तीसरे समाही के दौरान छाती की तब्दीलियाँ। छाती बड़ी और भारी हो सकती है, निप्पल स्याह होते रह सकते हैं और क्लस्ट्रम मुसलसल रिस सकता है। हमल के दौरान बाफ्तों की तेज़ी से नशोनुमा जिल्द को खींचने का सबब बनती है, जिससे स्ट्रेच मार्क्स भी हो सकते हैं। हमल के कुदरती हिस्से के तौर पर आपकी छाती बड़ी हो जाएंगी और बाद औक़ात ज़ख़म भी हो सकते हैं। इनसे क्लस्ट्रम का अखराज भी हो सकता है, ख़ास तौर पर हमल के बाद। अगर ये तब्दीलियाँ आपको परेशान करती हैं तो ये कुछ आइडियाज़ हैं जिन्हें आप आज़मा सकते हैं। अगर आपकी छातियाँ नरम हैं या ज़ख़म हैं
तो इस ऐसी चोली पहने जो आपको पीछे और अतराफ में अच्छी मदद फराहम करे। रात को सोने की चोली आजमाएं जो आपको सोते वक्त भी थोड़ा सा सहारा देगी। एक बार फिर कपास ज़्यादा आरामदेह और पुरसकून हो सकता है। अपने निप्पल के आसपास के इलाके को साबुन से ना धोएं। साबुन जेल को खुश्क कर सकता है, सिर्फ गर्म पानी का इस्तेमाल करें। लीक को भगाने के लिए अपनी चोली के अंदर ब्रेस्ट पैड इस्तेमाल करें। कुछ छाती के पैड धो सकते हैं। आप वो किस्म भी ख़रीद सकते हैं जिसे एक बार इस्तेमाल करते हैं और फेंक सकते हैं, यानी डिस्पोजेबल। दिन में चंद बार बशमूल आपके नहाने के बाद अपने सीनों को चंद मिनट के लिए हवा से खुश्क होने दें। डिलीवरी के बाद किसी की छातियों से कोलेस्ट्रम पैदा होता है जो छोटे के मदाफ़ती निज़ाम को बढ़ाता है। इसके बाद बच्चे की पैदाइश के बाद 5 से 2 हफ्तों तक छातियाँ कोलेस्ट्रॉल की बजाय दूध पैदा शुरू कर देती हैं। तो जी नाज़रीन, कैसे लगी आज की हमारी ये मालूमाती वीडियो? माओं के लिए, ख़ासकर हामला ख़वातीन के लिए ये बहुत ही अहम है। दी गई एहतियाती तदाबीर पर अमल करें और किसी भी परेशानी से बच सकती हैं। अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें और ऐसी मालूमाती वीडियो हासिल करने के लिए मेरे इस चैनल घर का डॉक्टर को